Hello everyone, welcome back to our Roots Kids tutor. Now we are doing here practice at 3.3 question number 5th. Complete the following activity to find the sum of natural number between 1 and 140 which are divisible by 4. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें सम फाइंड आउट करना है नेचुरल नंबर का बिटवीन 1 एंड 140 के बीच का नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो। मीन्स हमें 1 से लेके 140 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर बिटवीन बोला गया है तो हम क्या करेंगे, 1 को कंसीडर नहीं करेंगे एंड 140 को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। इनके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो उनका हम सम करेंगे। तो 1 से लेके 140 के बीच में कौन से ऐसे नेचुरल नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। अगर जो हम 2 की बात करें तो 2 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं। एंड 3 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 4 से डिविजिबल है तो हम 4 लेंगे। देन 8 4 से डिविजिबल है। देन नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 12 4 से डिविजिबल है एंड 16 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही हम आगे नंबर लेते जाएंगे। देन लास्ट टर्म की बात करें तो हम यहाँ पर हमें 140 दिया गया है तो 140 हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 140 के पहले कौन सा नंबर आता है, 139। तो 139 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं ना। तो नेक्स्ट नंबर इसके पहले वाला नंबर लेंगे 138 है। तो 138 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं। ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसके पहले नंबर 137 आता है। तो 137 4 से डिविजिबल है क्या, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम इसके पहले वाला नंबर लेंगे 136। तो यस 136 4 से डिविजिबल है तो हम लास्ट टर्म यहाँ पर 136 लेंगे। तो लास्ट टर्म को हम tn कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू निकालने के लिए हम tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो a इज इक्वल टू 4 लिखेंगे एंड कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकेंड टर्म हमें 8 दिया गया है एंड फर्स्ट टर्म हमें 4 दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस 4 करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। एंड हम यहाँ पर tn की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 136 ले रहे हैं। तो अब हम tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो tn की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 136 लिखेंगे। और फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया गया है, 4 दिया गया है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो n माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे। एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे। तो ये प्लस में है तो हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 136 माइनस 4 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो माइनस करने पर हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है 132 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो ये क्या है, 4 मल्टीप्लीकेशन में है ना। 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 132 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 होता है एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, 33 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। देन ये माइनस में है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 प्लस 1 करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, n की 34 मिल जाती है। n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 34 मिल गई। देन अब हमें बॉक्स फिल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 34 एन, यहाँ पर n इज इक्वल टू 34 लिखेंगे। और a हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या दिया गया है हमें, 4 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस हमें 4 दिया गया है।
देन हमने टी एन का फॉर्मूला यूज करके, है ना, 136 हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, 4 यहाँ पे लिखेंगे प्लस n-1 इंटू डी 4 लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 34 मिल गई। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn का फॉर्मूला होता है हमारा Sn विच इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। देन यहाँ पर n की वैल्यू हमें क्या मिले, 34। तो जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 34। तो यहाँ पे लिखेंगे S34 विच इज इक्वल टू, n की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 34 अपॉन 2 लिखेंगे हम यहाँ पर। देन ब्रैकेट में हमें 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमें क्या दी गई है, a की वैल्यू हमें 4 दी गई है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर हम। एंड प्लस लिखेंगे, n की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 34 एंड -1, और d की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 दी गई है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसको कट करते हैं हम। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। देन अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14। यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, 17 मिल जाती है। देन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे 2 4 ज़ा 8 होता है एंड प्लस 34 माइनस 1 करने पर हमें वैल्यू 33 मिल जाती है एंड मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 17 ब्रैकेट में 8 प्लस 33 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 17 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 33 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 132 वैल्यू मिल जाती है। अब हम 8 प्लस 132 करेंगे तो हमें प्लस करने पर हमें 140 मिल जाता है वैल्यू। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 140। तो अब हम 17 मल्टीप्लाई बाई 140 करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, 2380 मिल जाती है। तो हमें Sn क्या मिल गया, 2380 मिल गया। मीन्स 1 और 140 के बीच में जो नेचुरल नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, उनका सम हमें क्या मिल गया, 2380 मिल गया। अब हम बॉक्स को फिल करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज 2380। यहाँ पर होता है हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।